करवा चौथ का दिन एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी सनातन परंपरा की आत्मा को भी प्रकट करता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये उस प्रेम, उस समर्पण और उस श्रद्धा का प्रतीक है जो एक स्त्री अपने जीवन साथी के लिए रखती है। आज के इस आधुनिक युग में भी जब सब कुछ बदल गया है, तब भी ये व्रत उतनी ही भक्ति से मनाया जाता है जितना पहले के समय में, क्योंकि ये परंपरा नहीं, ये भावना है जो आत्मा को जोड़ती है, तन मन को पवित्र करती है और घर के वातावरण में शुभता लाती है। करवा चौथ का अर्थ और महत्व। करवा का मतलब होता है मिट्टी का एक छोटा बर्तन जो पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है, और चौथ का अर्थ है चंद्रमा की चौथी तिथि यानी चतुर्थी। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। मन को शांत करने के लिए, भावनाओं को स्थिर करने के लिए चंद्र पूजा का बहुत गहरा अर्थ है। करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह संकल्प होता है कि मैं अपने परिवार की शुद्धि, अपने संबंध की पवित्रता और अपने मन की स्थिरता के लिए ये तप रखती हूं। ये व्रत एक साधना है ना, सिर्फ एक दिन का उपवास, बल्कि एक दिन आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य। आज के युग में हम सोचते हैं कि ये बस एक रीति है, सुबह उठना, श्रृंगार करना, व्रत रखना और रात को चांद देखकर जल पी लेना। परंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भक्ति चाहिए। और जब कोई स्त्री पूरे दिन ईश्वर के नाम पर प्रेम के भाव से उपवास करती है, तो वह केवल अपने पति की लंबी उम्र नहीं मांगती, बल्कि अपने जीवन में पवित्रता और दिव्यता को भी आमंत्रित करती है। भक्ति वही सच्ची है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और करवा चौथ उस निःस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण है। शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय। इस वर्ष करवा चौथ का चतुर्थी तिथि प्रारंभ प्रातः 12 बजे से मानी जा सकती है और समाप्ति अगले दिन प्रातः लगभग 7 बजे तक रहती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रोदय का समय, क्योंकि उसी समय व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय का मुहूर्त इस वर्ष लगभग 8:20 PM से 8:45 PM के बीच रहेगा। क्षेत्र के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इस समय महिलाएं अपने थाल में दीपक, करवा, छलनी और जल का पात्र लेकर चांद की आराधना करती है। फिर वे पति का चेहरा छलनी से देखकर जल ग्रहण करती है। यह दृश्य केवल सुंदर नहीं, बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक होता है, क्योंकि ये वही क्षण होता है जब प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता एक साथ जुड़ते हैं। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप भावनात्मक रूप में। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने, ईश्वर का ध्यान करें और संकल्प लें, मैं आज का व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए रखती हूँ। फिर सास या घर की बड़ों से आशीर्वाद लें। सुहाग की वस्तुएं जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, पायल, साड़ी, ये सब केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि शुभता के प्रतीक हैं। दिन भर उपवास रखते समय मन को शांत रखें। क्रोध, नकारात्मक सोच या व्यर्थ बातों से दूर रहें। दिन भर भक्ति में रहें, मंत्र जप करें या ब्री नमः शिवाय का जाप करें। शाम को व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा ही वो माध्यम है जिससे आस्था गहरी होती है। फिर दीपक जलाएं, करवा में जल भरें और पूजा करें। पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती, फिर भगवान शिव और अंत में चंद्रदेव की पूजा करें। क्या लड़के भी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? हाँ, आज के समय में कई पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। वो कहते हैं अगर मेरी पत्नी मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, तो मैं भी उसके लिए भक्ति कर सकता हूं। ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि प्रेम हमेशा दो तरफा होना चाहिए। धर्म कभी लिंग पर निर्भर नहीं करता, वह भावना पर निर्भर करता है।
अगर भावना सच्ची है, शुभ रंग माने गए। 6, व्रत तोड़ते समय पहले भगवान को जल अर्पित करें, फिर पति का आशीर्वाद लें। 7, किसी भी परिस्थिति में व्रत का उपहास न करें, यह आस्था का विषय है। करवा चौथ का आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत न केवल संबंधों में प्रेम बढ़ाता है, बल्कि यह आत्मा की साधना का भी रूप है। जब मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखता है, तब उसका आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल बढ़ता है, तब जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता पार्वती और भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत की महिमा बताई है। माता पार्वती ने कहा था, जो नारी श्रद्धा से ये व्रत रखेगी, उसे सौभाग्य, दीर्घायु और अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। इसलिए करवा चौथ केवल बाहरी श्रृंगार नहीं, ये भीतर की शुद्धि है। ये केवल पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को बढ़ाने वाला पर्व है। चंद्रमा का प्रतीकात्मक अर्थ। चंद्रमा मन का स्वामी है। जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो दरअसल हम अपने मन को शुद्ध कर रहे होते हैं। चांद की ठंडक, उसकी शांति, उसकी सफेदी, ये सब संकेत हैं कि जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब स्त्री छलनी से चांद को देखती है, तो वह केवल चांद नहीं देखती, वह अपने जीवन के पता है। तब जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता पार्वती और भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत की महिमा बताई है। माता पार्वती ने कहा था, जो नारी श्रद्धा से ये व्रत रखेगी, उसे सौभाग्य, दीर्घायु और अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। इसलिए करवा चौथ केवल बाहरी श्रृंगार नहीं, ये भीतर की शुद्धि है। ये केवल पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को बढ़ाने वाला पर्व है। चंद्रमा प्रकाश अपने प्रिय के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती है।